आपने कभी किसी अजनबी की दोस्ती या इन्वेस्टमेंट के ऑफर पर भरोसा किया है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक ऑनलाइन घोटाले की, जिसने दुनिया भर में हजारों लोगों को फंसा लिया है और अरबों रुपए का नुकसान कराया है। इसे कहते हैं पिग बुचेरिंग स्कैम। यह कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं है, यह एक लंबी, उलझी हुई और बेहद चालाकी से तैयार किया गया प्लान है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह स्कैम कैसे काम करता है, इसके शिकार कौन होते हैं, इसे पहचानने के तरीके और इससे खुद को बचाने के उपाय। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपको और आपके प्रियजनों को एक बड़े वित्तीय नुकसान से बचा सकती है। क्या है पिग बुचेरिंग स्कैम? पिग बुचेरिंग स्कैम का नाम सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी डरावनी है। पिग बुचेरिंग शब्द का मतलब होता है किसी पिग को अच्छी तरह से खिलाकर और पोषण देकर मोटा और स्वस्थ बनाना और फिर उसे अंत में मौत के हवाले कर देना। इस धोखाधड़ी में अपराधी पीड़ित को पहले भावनात्मक और आर्थिक रूप से मदद करते हैं, यानी उनका विश्वास जीतते हैं, और फिर अंत में उन्हें वित्तीय रूप से मौत के हवाले कर देते हैं। यह कोई तुरंत अंजाम देने वाला स्कैम नहीं है। इसमें धोखेबाज महीनों तक और कभी कभी सालों तक पीड़ित के साथ संपर्क में रहते हैं और एक गहरी भावनात्मक या पेशेवर संबंध बनाने का नाटक करते हैं। इसीलिए इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। पिग बुचेरिंग स्कैम कैसे काम करता है? सबसे पहले धोखेबाज आपसे संपर्क करते हैं। वे सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट या एक अजनबी का मैसेज मिलता है। वे खुद को एक आकर्षक, अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं। उनका प्रोफाइल फोटो अक्सर एक महंगी कार या विदेशी लोकेशन पर होता है। उनके मैसेज में इतनी मिठास होती है कि आपको लगेगा, वाह, मुझे सही साथी मिल गया। लेकिन यहीं से धोखाधड़ी की कहानी शुरू होती है। इसके बाद धोखेबाज का अगला कदम होता है आपका विश्वास जीतना। वे आपसे घंटों बातें करेंगे, आपकी पसंद नापसंद जानेंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। वे आपको यह एहसास कराएंगे कि आप उनके लिए बहुत खास हैं। कई बार वे रोमांटिक पार्टनर बनने का नाटक करते हैं, तो कभी बिजनेस पार्टनर या दोस्त। वे आपको यह यकीन दिलाने में सफल हो जाते हैं कि वे आपके भले के लिए काम कर रहे हैं। अब आता है असली खेल। जब धोखेबाज को लगता है कि आपने उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो वे आपको एक लाभदायक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताते हैं। यह प्लान अक्सर क्रिप्टो करेंसी, फोरेंसिक ट्रेडिंग या स्टॉक्स से जुड़ी होती है। वे आपको फेक वेबसाइट या ऐप दिखाते हैं, जहां आपको असली जैसा दिखने वाला इंटरफेस मिलेगा। वे आपको नकली मुनाफे के स्क्रीनशॉट और दूसरे इन्वेस्टर्स की झूठी कहानियां दिखाते हैं। उसके बाद स्कैमर्स आपको पहले एक छोटी रकम इन्वेस्ट करने को कहते हैं। जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं, वे आपको फेक प्रॉफिट दिखाते हैं। आप इसे देखकर खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह प्लान सही है। यही वह पल है जब आप बड़ी रकम निवेश करने का फैसला करते हैं। एक बार जब आपने पर्याप्त पैसे निवेश कर दिए, तो स्कैमर्स गायब हो जाते हैं, या फिर वे पैसे निकालने के लिए आपसे और फीस, टैक्स या तकनीकी समस्याओं का बहाना बनाकर और पैसे मांगते हैं। अंत में आप अपना सारा पैसा खो देते हैं। पिग बुचेरिंग स्कैम के मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये स्कैम्स इतने वेल प्लान और इम्पैक्टफुल हैं कि इनसे बच पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे लोगों की घटनाएं शेयर करने वाली हूँ जो इस स्कैम का शिकार हुए हैं। सबसे पहली घटना है 2022 की, जब एक अमेरिकी महिला जिसकी उम्र 50 के आसपास थी, वो एक डेटिंग ऐप पर एक व्यक्ति से मिली। वह व्यक्ति खुद को एक सफल व्यवसायी और क्रिप्टो करेंसी स्पेशलिस्ट बताता था। उन्होंने महिला के साथ महीनों तक बातें की, उसकी पसंद नापसंद को समझा और उसके साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव बना लिया। इसके बाद उसने महिला को एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया। महिला ने शुरुआत में एक छोटी रकम, लगभग $10,000 या लगभग 8 लाख रुपए निवेश किया। जब उन्हें फेक वेबसाइट पर प्रॉफिट दिखाया गया, तो उन्होंने अपनी जीवन भर की सेविंग्स, करीब
$2 मिलियन या लगभग 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। आखिर में उस व्यक्ति ने वेबसाइट बंद कर दी और गायब हो गया। महिला को अपने पैसे वापस नहीं मिले। यह मामला FBI की रिपोर्ट में दर्ज किया गया और इसे पिग बुचेरिंग स्कैम का एक प्रमुख उदाहरण बताया गया। दूसरी घटना है भारत की, खासकर महानगरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 2023 में बेंगलोर के एक युवा IT प्रोफेशनल को WhatsApp पर एक मैसेज मिला। स्कैमर ने खुद को एक विदेशी इन्वेस्टिंग कंसल्टेंट बताया और उसे बिटकॉइन में निवेश करने का सुझाव दिया। उसने एक नकली वेबसाइट बनाई थी जो असली क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखती थी। व्यक्ति ने शुरुआत में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसे 80,000 रुपए का फेक प्रॉफिट दिखाया गया। फिर उसे और पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। उसने अपनी टोटल सेविंग्स के लगभग 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो उससे टैक्स और फीस के नाम पर और पैसे मांगे गए। आखिरकार वह व्यक्ति गायब हो गया और पीड़ित को भारी फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद सिंगापुर में 2023 में एक मामला सामने आया जिसमें धोखेबाज ने फेसबुक का उपयोग किया। उसने एक 40 वर्षीय महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और खुद को एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बताया। उन्होंने कई महीनों तक बातचीत की और एक गहरी दोस्ती बना ली। धोखेबाज ने महिला को एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया जिसमें हर महीने 20% रिटर्न का वादा किया गया था। महिला ने अपना भरोसा जताते हुए लगभग $50,000 या लगभग 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब उसने अपनी रकम वापस मांगनी चाहिए तो उसे तकनीकी समस्याओं का बहाना बनाकर टाल दिया गया। यह मामला सिंगापुर पुलिस के पास दर्ज किया गया, लेकिन पैसे वापस नहीं मिल सके। दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर म्यांमार, कंबोडिया और लाओस पिग बुचेरिंग स्कैम का एक बड़ा केंद्र बन गया है। इन देशों में स्कैमर्स पूरी टीम की तरह काम करते हैं। स्कैमर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि वे पीड़ितों के साथ कैसे बातचीत करें और उनका विश्वास कैसे जीते। उनके पास नकली वेबसाइट बनाने, सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार करने और निवेश योजनाओं के लिए पेशेवर स्क्रिप्ट होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन संगठित अपराध समूहों ने 2022 में अकेले दक्षिण पूर्व एशिया से पीड़ितों से लगभग 2 बिलियन लगभग 16 करोड़ रुपए की ठगी की। हाल ही आंकड़ों से पता चला है कि ऐसे कई मामले विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए हैं। मार्च 2024 तक व्हाट्सएप पर 14,746 मामले, टेलीग्राम पर 7,651 मामले, इंस्टाग्राम पर 7,152 मामले, फेसबुक पर 7,051 मामले और यूट्यूब पर 1,135 मामले दर्ज किए गए। पिग बुचेरिंग स्कैम से बचना मुश्किल लग सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनाकर आप सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले हिंट्स को पहचानें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का वादा करती है, जैसे हर महीने 20-30% गारंटीड रिटर्न, तो सतर्क हो जाएं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जल्दी से आपका भरोसा जीतने या गहरी दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है तो संभल कर रहें। अक्सर धोखेबाज समय सीमा का दबाव डालते हैं या आपको अनजान प्लेटफॉर्म्स पर ले जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी सावधानियां अपनाएं। अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उपयोग करें। कभी भी अननोन प्लेटफॉर्म से आए ईमेल या मैसेज के लिंक पर क्लिक न करें। अंत में, अगर आपको लगता है कि आप स्कैम का शिकार हो गए हैं, तो तुरंत सभी कॉन्टैक्ट्स बंद कर दें। सबूत इकट्ठा करें और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या संबंधित एजेंसियों पर कंप्लेंट दर्ज करें। अपने बैंक को सूचित करें ताकि वे आवश्यक कार्रवाई कर सकें। वरना सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दोस्तों और परिवार को इस घोटाले के बारे में जागरूक करें। आपकी सतर्कता न केवल आपको बल्कि आपके प्रियजनों को भी सुरक्षित रख सकती है।